चेक कर खब्बे हाथ रोली चेक कर गब्बरू दी बोली चेक कर अख चो तू लहर चेक कर किथे किथे बहर चेक कर कि पूरे अबोर शहर में बात फैली है कि इनका कुछ नहीं होगा। पूरे अबोर शहर में बात फैली है इनका कुछ नहीं होगा। आ रहे हैं बहुत जल्द, साथ में 23 नंबर की गाड़ियों का काफिला होगा। मजाक उड़ाते थे आज वो लाखों दिलों पे छा रहा है। कहा जिसका तुम मजाक उड़ाते थे आज वो लाखों दिलों पे छा रहा है। और हमसे जलने वालों तैयार रहना, ये 23 लोगों की भीड़ से निकल के आगे आ गया। लोगों की भीड़ से निकल के आगे आ गया। जो करते थे नेगेटिव उनको करके दिखा गया। जलने वालों हो जो रेडी, 23 वाला फिर से गाड़ी लेके आ गया। मित्तरां दी बिल्लो सरदारी चेक कर मैं क्या मित्तरां दी बिल्लो सरदारी चेक कर मैं क्या मित्तरां दी बिल्लो चेक कर अंब हुंदे डौले चेक कर हत्थ हुंदे हौले चेक कर हुंदी सैब गोरीए नी चेक कर शहर विच रौले चेक कर बचपन निकला साइकिल पे, बड़े हुए तो दाढ़ी आ गई। हमसे जलने वालों रेडी हो जाओ हमारे भाई की
तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, फैमिली में सब अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से आप सबको। सो एक बार मुझे क्लियर कर दीजिए, मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है आप सबके पास? ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? ओके ओके। सो मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक, जो अभी मैंने वीडियो प्ले किया था, उस वीडियो का रिव्यू जानना चाहूंगा कि किस किस पर्सन ने उस चीज को फील किया कि आने वाले टाइम में मैं भी अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ दूंगा, ऐसा प्राउड मोमेंट दिलाने वाला हूँ घर पे, और उनके लिए गिफ्ट करूंगा गाड़ी। किस किस पर्सन ने ये चीज फील करी? क्योंकि जब तक आप फील नहीं करोगे तब तक आप वो चीज नहीं कर पाओगे। ओके। यस। गुड गुड, ग्रेट ग्रेट। क्या बात, क्या बात। अब जो पर्सन के मैसेज आ रहे हैं वो पर्सन तो आने वाले टाइम में वही कामयाब हो जाएंगे। तो जिन लोगों के अंगूठे दुख रहे हैं सुबह सुबह, कुछ लोग होंगे क्या यार सुबह सुबह बकवास लगा दी है ना, क्या मीटिंग लगा दी। कुछ लोगों के लिए होगा, सुबह सुबह मॉर्निंग के लिए होता है ना, इसलिए। ओके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच रिव्यू देने के लिए। और मैं मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे जानना चाहता हूँ कि आप सब लोग इस मीटिंग में जितने भी पार्टिसिपेंट आए हो, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप सब कहाँ कहाँ से हो, किस किस जगह से हो, कौन कौन सी जगह से हो। एक बार मैं जानना चाहता हूँ आपसे, फटाफट से आप बता दो। क्या बात है जी, क्या बात है। अरुणाचल प्रदेश, लखनऊ, राजस्थान, यूपी, पंजाब, जोधपुर, बिलासपुर, जौनपुर जिला, धौलपुर, एमपी, झारखंड, एमपी, गाजियाबाद, रतलाम, मध्य प्रदेश, यूपी। ओके, गुड। सो मतलब जो ऑल ओवर जो इंडिया है वो हमने कवर कर रखा है। और कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे काम चलते नहीं, है ना। ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ काम कर रहे हैं पर्सन, बट कुछ लोगों के आपको पता है कि माइंड में ये चीजें होती है कि ऐसे काम ऐसे होते हैं। सो कोई बात नहीं है, जिन भी पर्सन की आपके जो नोस कस्टमर चल रहे हैं, जितने भी पार्टनर चल रहे हैं, सभी पर्सन को आज ये लिंक शेयर कर दो। और मैंने यूट्यूब लिंक भी ग्रुप में डलवाया था, यूट्यूब लिंक भी आपको मिल जाएगा। ओके। सो आज जो भी, आज आपको जो चीजें बताई जाएगी, बातें बताई जाएगी, ऑल ओवर जो बातें रहेगी वो बिजनेस के रिगार्डिंग, कुछ लाइफ के रिगार्डिंग, कुछ आपका माइंडसेट के रिगार्डिंग, सारे आपके जो डाउट्स क्वेश्चंस हैं वो सारी चीजें क्लियर करी जाएगी। क्योंकि जब तक आप इस बिजनेस को स्टार्टअप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आप इस बिजनेस के प्रति जो भी आपके मन में सवाल है वो सारे सवाल आप क्लियर ना करें। क्योंकि माइंड में सवाल जो है वो क्लियर होंगे तभी वो सारी चीजें होंगी, अदरवाइज इम्पॉसिबल है, फिर नहीं हो पाएगी। ओके। सो गुड। सो मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊंगा। नाम मेरा रवि है, बेसिकली पंजाब सिटी या बोहर से मैं बिलोंग करता हूँ, और आज से इस बिजनेस को समथिंग अगर बात करूँ, 4 साढ़े 4 साल से प्लस का टाइम हो चुका है फॉरएवर लिविंग को करते हुए। और समथिंग इस बिजनेस से काफी अच्छी अर्निंग कर चुका हूँ, समथिंग 60 लाख से ज्यादा की अर्निंग मैं इस बिजनेस से कमा चुका हूँ। मंथली इस बिजनेस से 1.5 से 2 लाख रुपए की अर्निंग कर रहा हूँ। ओके। और गाड़ी परचेज कर चुका हूँ, घर बना चुका हूँ, मतलब जो एक लाइफ में एक पर्सन का जो ड्रीम होता है ना, वो सारी चीजें अचीव कर चुका हूँ। बट इससे पहले क्या था, ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना आपके लिए। क्योंकि आज जिस इस मीटिंग के अंदर जितने भी पर्सन पहुंचे हैं ना, जितने भी पर्सन पहुंचे हैं, कोई करोड़पति नहीं है, मुझे पता है। सब मिडिल क्लास फैमिली से, है ना, सब मिडिल क्लास फैमिली से। बट मिडिल क्लास फैमिली से होके मैं अगर यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, तो आप भी पहुंच सकते हो। आप में कोई कमी नहीं। अगर मैंने अपने अंदर कोई कमी नहीं देखी, तो आपको भी अपने अंदर कोई कमी नहीं लगनी चाहिए कि सर कर सकते हैं या मैम कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती, या मैं नहीं कर सकता, ये चीज नहीं होती। बट किसी टाइम पे ऐसी फैमिली में से हूँ मैं, मिडिल क्लास फैमिली से, किस टाइम पे 2 टाइम का खाना भी बहुत मुश्किल से पकता था। और मैंने खुद में अगर बात करूँ तो 6 ईयर तक लेबर का काम किया, दिहाड़ी मजदूरी करी है। और लेबर का काम करते करते, स्टडी करते करते, साथ में ये चीजें तो कंफर्म हो गई थी कि रवि अगर लाइफ बढ़िया बनानी है ना, तो जॉब करके तो लाइफ बढ़िया नहीं बन सकती। उसके लिए तेरे को बिजनेस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम बिजनेस कर लोगे अच्छी तरीके से फिर तो वो चीजें सारी पॉसिबल हो जाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। ओके। वो चीज मैंने देख ली। और जैसे ही मुझे ये बिजनेस मिला, फॉरएवर लिविंग बिजनेस मिला, मैंने 1 मिनट का भी नहीं सोचा कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था।
और मुझे लगता है कि आप सब लोगों के लिए के पास भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर ऑप्शन होती तो शायद आज आप इस मीटिंग में नहीं होते, राइट। और लाइफ में ना हर पर्सन को अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी इंसान को एक अपॉर्चुनिटी तीन तीन चार चार बार मिलती है, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ पर्सन को अपॉर्चुनिटी एक बार ही मिलती है, उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिलती भी नहीं। तो आप सब लकी हो कि अगर आपको ये फॉरएवर बिजनेस मिला है। और मैं आज लकी समझता हूँ खुद को। क्यों समझता हूँ लकी? इसलिए समझता हूँ क्योंकि मुझे अगर फॉरएवर लिविंग ना मिलती तो शायद आज मैं लाइफ में कामयाब ना होता, सक्सेस ना होता, आज मैं यहाँ तक ना पहुंच पाता, राइट। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। और पहले मैं एक स्टोरी सी मीटिंग को स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सबका जो माइंडसेट है वो बहुत जरूरी है बनाना। अगर माइंडसेट अगर अच्छा बन जाएगा आप सबका, ठीक है, तो वो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है आगे। सो कहते हैं कि किसी भी इंसान को एक, देखो पैसा कमाना हमारी एक जरूरत है, हमें पैसा कमाना जरूरी है ना, हर इंसान के लिए पैसा जरूरी है। तो पैसा कमाने के लिए हमारे पास ऑप्शन है दो, एक तो है जॉब और एक है बिजनेस। जॉब में आपको पता ही है आज के टाइम में क्या हालात है, कैसे हालात चल रहे हैं, क्या कुछ है जॉब के अंदर, कुछ ऐसा नहीं है। बट मैं जॉब को बुरा नहीं बोलता। अगर आपको मान लो आपकी जो लाइफ है, अगर आप नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हो, मतलब सुबह गए शाम को आए, नॉर्मल आप खर्चे निकालना चाहते हो, अपने सारे कुछ वो चीजें करना चाहते हो, तो आप जॉब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके सपने बड़े हैं, अगर आप लाखों करोड़ों कमाना चाहते हो, इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हो, अपने आप को फ्री देखना चाहते हो, तो फिर आपको बिजनेस करना पड़ेगा। बट यही फर्क है, बिजनेस गलत नहीं है ना जॉब गलत है। बट वो है कि जिसके जितने बड़े सपने होंगे वो उस हिसाब से अपने प्रोफेशन को चूज करेगा। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप जिस फैमिली में पैदा हुए, क्या आप डिजर्व करते हो कि क्या आपके माँ बाप डिजर्व करते हैं कि वैसी ही लाइफ वो पूरी जिंदगी जिए? ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने माँ बाप की जिंदगी को कैसी सिचुएशन में डालना चाहते हो। अच्छी बनाना चाहते हो, जैसी है वैसे ही रखना चाहते हो, या कुछ और करना चाहते हो? तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता, राइट। और वो देखना भी आपको ही पड़ेगा। ओके। सो बिजनेस को करने के लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा। देखो, जॉब को करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। स्टडी आपकी है, लगभग आप पढ़े लिखे हो, नॉर्मल 10-15 हज़ार की जॉब मिल जाएगी, क्योंकि आज के टाइम में एक अनपढ़ बंदा भी 10 हज़ार कमा रहा है, पढ़ा लिखा भी बंदा 10 हज़ार रुपये कमा रहा है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं। ओके। बट बिजनेस करने के लिए ना एक चीज बहुत जरूरी है, स्टडी मैटर नहीं करती, मैं मानता हूँ बिजनेस के लिए स्टडी मैटर नहीं करती, बट एक चीज बहुत मैटर करती है, वो है माइंड सेट और सोच बड़ी होनी चाहिए। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि माइंड सेट क्या कहता है कि बिजनेस में टाइम लगता है बट पैसा बहुत है। और सोच बड़ी क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि हमें 300-400 रुपए गाड़ी वाली सोच अगर लेके अगर बिजनेस में आएंगे तो इम्पॉसिबल है, फिर हम बिजनेस नहीं कर सकते, फिर हम कभी भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ओके। सो उस पे एक छोटी सी स्टोरी है, मैं काफी बार सुनाता हूँ, ठीक है। सोच बड़ी होनी चाहिए, और इसका रीजन स्टोरी में आपको पता चलेगा कि सोच हमारी बड़ी क्यों नहीं होती। सो मैं हर बार मीटिंग में वो स्टोरी में करता हूँ, सुनाता हूँ। ये स्टोरी है एक मेंढक की और एक कुएं की। एक कुएं के अंदर एक मेंढक रहता होता है, काफी सालों से वो अच्छी लाइफ जीतना है, बढ़िया एंजॉय करता है अपना। और आपको पता है, जब एक मेंढक कुएं के अंदर रह रहा है, एकदम से उसकी लाइफ में अगर हलचल होने लगे तो उसको प्रॉब्लम होगी। तो एक बार क्या होता है कि उस कुएं के रास्ते, मतलब समुद्र के रास्ते से कुएं के अंदर एक मछली आ जाती है। और जैसे ही वो मेंढक जो है वो मछली को देखता है तो वो डर जाता है कि भी तू कौन है। अब जैसे होता है ना कि हम इस बिजनेस में आते हैं नए नए, तो हमारे सीनियर्स, अपलाइन सीनियर्स जो भी है ना, जिनके थ्रू हमने बिजनेस मिला, तो एकदम से जो हमें मिलते हैं लाइफ में, तो हमें होता है कि यार मतलब ये बंदा कौन है, मतलब है ना, कि क्या करता है, क्या है कैसे है, तो माइंड में क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके भी माइंड में क्वेश्चंस आए कि भाई तू कौन है, यहाँ क्या कर रही है, या जो भी है। तो वो बोलती है कि मैं मछली हूँ और मैं समुंदर से आई। और मेंढक बोलता है कि समुंदर क्या चीज होती है? तो मछली बोलती है कि समुंदर वो चीज होती है जो जिसमें बहुत सारा पानी होता है, बहुत सारा पानी। अब वही चीज है। अब जब हमें बिजनेस के बारे में बताया जाता है, हमारे अपलाइन के थ्रू बताया जाता है, तो हमारे अपलाइन बोलते हैं कि आप यहाँ पे इस बिजनेस में लाखों रुपए कमा लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे। तो हमें विश्वास नहीं होता। और वैसे ही वो मैं मेंढक को बताती है कि समुंदर बहुत बड़ी चीज होती है जिसमें बहुत सारा पानी होता है। अब उसको पता है कि मैं इतने सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ, इससे ज्यादा पानी तो कभी मैंने जिंदगी में देखा ही नहीं, कि नहीं है? इससे ज्यादा पानी तो मैंने जिंदगी में देखा ही नहीं।
तो वो क्या करता है, अपने दोनों हाथ को फैलाता है और पूछता है, क्या क्या इतना बड़ा होता है समुंदर? मछली बोलती है, नहीं पागल, इतना बड़ा नहीं होता, इससे बहुत बड़ा होता है। फिर क्या करता है, फिर वो छलांग लगाता है, एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाता है और फिर पूछता है कि क्या इतना बड़ा होता है समुंदर? मैं मछली फिर बोलती है, नहीं पागल, इतना बड़ा नहीं होता, इससे बहुत बड़ा होता है। अब वो क्या करता है, जो कुएं का गोल एरिया होता है उसका पूरा एक चक्कर लगाता है, उसका पूरा एक चक्कर लगाता है, और चक्कर लगाने के बाद हफ्ते वो पूछता है कि क्या इतना बड़ा होता है समुंदर? मछली फिर बोलती है, नहीं पागल, इतना बड़ा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। अब इस कहानी को रिलेट कर रहा हूं मैं, रिलेट कर रहा हूँ इस बिजनेस के रिगार्डिंग, क्योंकि हम जब इस बिजनेस में आते हैं, हम लाखों लाखों के चेक देखते हैं, सीनियर्स को देखते हैं, सीनियर छोटी सी एज के अंदर 20-22 साल के अंदर भाई वो लाख रुपए कमा रहे, तो हमारे मन में भी ये चीज होती है, नहीं यार ये चीज तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम ऐसे इन्वायरमेंट में पले बड़े हैं, ऐसे इन्वायरमेंट में हम पैदा हुए हैं। हमने देखे हैं लोगों को कि जहाँ पे 20-25 हजार रुपए कमाने के लिए एक इंसान बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं छोटी सी एज का 20-22 साल का लड़का महीने का लाख रुपए कमा रहा, तो भाई दिमाग तो खराब होगा ना। सिंपल सी बात है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस बिजनेस में अगर आपको आना है, इस बिजनेस को आपको करना है, तो अपनी सोच को बड़ा करके आना। अगर आपकी सोच बड़ी होगी कि हाँ सच में लाख रुपए आता है, और ट्रस्ट करके आना, बिना ट्रस्ट के, बिना सोच बड़ी के आप इस बिजनेस में मत करना भाई, क्योंकि कल को फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। ओके, क्लियर हो रहा है? तो बाद में क्या करते हैं, मछली बोलती है कि चल मैं तेरे को दिखाती हूँ, चल मैं तेरे को लेके चलती हूँ। तो वो क्या करती है, मेंढक को अपनी पीठ पे बिठाते हैं और समुद्र की तरफ चल जाती है, और जैसे ही जहां पे वहां पे जाके समुद्र को मेंढक देखता है, तो मेंढक बेहोश हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा समुद्र का भी उसने देखा ही नहीं। फिर वो राहुल गांधी जैसे बोलता है ना, टाटा बाय बाय खत्म, वो वाला सीन हो जाता है उसके साथ। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज होती है, सेम यहाँ पे भी वही चीज होती है। जब हम लाखों रुपए के चेक देखते हैं तो हमारे मन में क्वेश्चंस आते हैं, डाउट्स आते हैं। बट आप ये सोच के देखो कि अगर मैं पिछले 4 साल से इस बिजनेस को कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं, तो मैं क्यों कर रहा हूँ, क्यों करना है? क्योंकि पता है क्या है, क्योंकि देखो पता है बात ये है कि इसलिए करना है मेरे को, कि मेरे को पैसा आ रहा है। अगर मेरे को पैसा ना आ रहा होता तो शायद मैं इस बिजनेस को ना करता, कभी ना करता। तो आप ये सोच के देखो कि अगर मैं इस बिजनेस को बिना पैसे नहीं कर सकता, तो क्या आप कर पाओगे? या इतने सारे लोग जो कर रहे हैं वो कर पाएंगे? तो आप ये सोचो कि पैसा तो आता है, पर आता कैसे है ये समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक वो चीजें नहीं हो पाएगी। राइट? क्लियर हुआ? समझ में आई? स्टोरी किस किस को समझ में आई? किस किस को स्टोरी समझ में आई? जिस चीज को स्टोरी समझ में आई मेरे को थंबलाइन कर दी। ओके, गुड गुड गुड, ग्रेट, थैंक यू सो मच। डन। उसके बाद बात करते हैं, कुछ हमारे क्वेश्चंस होते हैं, कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि वो हमारे भी होते हैं, हमारे दोस्तों की भी होते हैं, घर वालों के भी, क्योंकि हमें वो चीज के बारे में नॉलेज भी नहीं होता है, हम लोगों से सुनते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो लोगों से सुने होते हैं, और हम क्लियर भी नहीं करते, और हम ना लोग हमें क्लियर करते हैं। सबसे बड़ा क्या होता है भाई, कंपनी कंपनी नहीं चलती, कंपनी तो फ्रॉड होती है, कंपनी तो ये होती है, कंपनी भाग जाती है, कंपनी ये होती है, बहुत कुछ बोला जाता है। और सबसे बड़ा, प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं इसमें तो, इसमें तो बंदे जोड़ने पड़ते हैं, बोला जाता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया मेरे को भी लगा कि ये चीज शायद हो सकती है, कि प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, बंदे जोड़ने पड़ेंगे। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ ना, देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि आज अगर मेरे को प्रोडक्ट बेचने होते, आज अगर मेरे को प्रोडक्ट बेचने होते, अगर मेरे को बंदे जोड़ने होते, तो मैं यहाँ पे माना बैठा होता, मैं फील्ड में जाता। प्रोडक्ट बेचने वाला जो काम है वो फील्ड का काम है। हम तो कर रहे हैं ऑनलाइन काम, घर से बैठ के काम कर रहे हैं। मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकलता, अपने घर से बाहर भी नहीं निकलता, फिर भी ये बिजनेस चल रहा है मेरा। और सबसे बड़ी बात, एक बात बताता हूँ, बिजनेस का मतलब को समझ लेना। बिजनेस एक्चुअल में है क्या, बिजनेस क्या चीज क्या है, पहले समझो इस चीज को। बिजनेस का मतलब क्या है, खरीदना और बेचना। समझो इसको। अगर कोई भी चीज दुनिया में खरीदी और बेची जानी बंद हो जाए, तो वो लोग भूखे नंगे मर जाएंगे। सच बता रहा हूं, क्योंकि हम आज घर पे जो भी चीज है हमने खरीदी है, जो भी चीज है हर एक चीज खरीद के लाते हैं, कपड़े, शूज, चप्पल, जो भी खाने का सामान है, चाहे जो भी, एवरीथिंग हम खरीद के लेके आते हैं, पैसे दे के लेके आते हैं। अगर वो आना बंद हो जाए, अभी लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में क्या हुआ था, लोग घरों में रहने लग गए, प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई? 6 महीने, 7 6 महीने की प्रॉब्लम हो गई थी ना। तो आप सोच के देखो, अगर वैसी ही प्रॉब्लम हो जाए तो क्या बिजनेस चलेंगे?
नहीं चलेंगे, सिंपल सी बात है। और आज तक हम खरीदते आए हैं, इसलिए हम गरीब हैं। आप कुछ देना शुरू करो, लोगों को प्रोवाइड करना शुरू करो, बेचना शुरू कर दो, आप अमीर हो जाओ। जब तक हम कुछ चीज को वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे, मान लो किसी पर्सन को वैल्यू नहीं दे रहे, हम कभी अमीर नहीं हो सकते, इस चीज को समझ लेना। अब हमारे पास क्या है, फॉर एवर लिविंग क्या करती है, हेल्थ और वेल्थ। सिंपल काम है। जिस पर्सन के पास हेल्थ की प्रॉब्लम है उसको आप प्रोडक्ट्स यूज करवा दो। इस पर्सन के पास बिजनेस नहीं है, जो बंदा फ्री है, जो बंदा फ्री है, जिसके पास काम नहीं है, उस पर्सन को आप बिजनेस प्रोवाइड कर दो। सिंपल काम है। हमने कौन सा क्या किया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। बेचने वाला अगर काम होता, तो शायद मैं अगर बात करूं, मैं अभी बैग उठाता और सुबह सुबह निकल पड़ता और मैं बेचने बेचने चला जाता। क्योंकि बेचने वाला काम नहीं, ये है शेयरिंग का काम, बताने का काम। ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा कैसे बताना है, क्या कुछ है, सारी चीजें क्लियर करूंगा। सेकंड क्वेश्चन होता है बंदे जोड़ने वाला। देखो बंदे जोड़ना, एक्चुअली में अगर मैं बात करूं, एक सवाल आपसे करता हूँ कि एक ऐसी इंडस्ट्री और एक ऐसा काम बताओ जहां पे बंदे ना जुड़ते हैं, जहां पे इंसान अकेला काम करता हो। कोई भी ऐसा काम बता दो, कोई भी काम बता दो दुनिया का, ऐसा कोई भी काम बता दो जहां पे इंसान अकेला काम करता हो, जहां पे बंदे ना जुड़ते हैं। कोई है ऐसा काम? कोई ऐसा काम हो जहां पे बंदे ना जुड़ते हैं, कोई बता दो आप। है कोई ऐसा? नहीं। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा काम होगा जहां पे इंसान अकेला काम करता हो, नहीं। और सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, हमें यहाँ पे नेटवर्क की पावर को समझना है। क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को ना साइन को थीटा, पाइथागोरस थ्योरम, झांसी की रानी की तलवार की लंबाई कितनी थी, ये क्या था, वो क्या था, वो चीजें पढ़ाई गई है। कभी हमें नेटवर्क की पावर को समझाया नहीं गया। अब नेटवर्क की पावर को समझो, नेटवर्क की पावर को समझो, और प्लस सिस्टम की पावर को समझो। अब सिस्टम क्या होगा, अब सिस्टम क्या होगा, मान लो मेरे पास बंदूक है और मेरे पास गोली भी है। एक हाथ में बंदूक है, एक हाथ में गोली है। अगर मैं उस गोली को ऐसे करके सीधा लगाऊं तो मन लगेगी? मरेगा बंदा? नहीं लगेगा, नहीं मरेगा। अगर मैं उसी गोली को उस बंदूक में डाल के और फिर मारूं तो लगेगा, नहीं लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। फॉर एवर लिविंग है बंदूक, हम है गोली। हमारी कोई वैल्यू नहीं है बंदूक के बिना। जब अगर हम बंदूक के अंदर से होके गुजर गए, मतलब फॉर एवर के अंदर से होके गुजर गए, तो हमारी बन गई वैल्यू। समझ में आ रही बात? जिस टाइम पे मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, मुझे कोई जानता ही नहीं था, मुझे कोई नहीं जानता था। आज इंस्टाग्राम पे भी बहुत लोग फॉलो करते हैं, मैं मेरे को खुद को नहीं पता लगता कि मेरे को कौन कौन जानते हैं। तो मतलब क्या, ये हमारी वैल्यू बढ़ाता है। और हम अगर हमारी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो हमें भी एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ काम करना पड़ेगा जिसकी ऑलरेडी वैल्यू है, जिसमें लोग काम कर रहे हैं, जिसमें लोग उसको मानते हैं, जानते हैं, जो वे पहचानते हैं। क्लियर हो रहा है? और सबसे बड़ी चीज क्या है, नेटवर्क की पावर को समझो कि जो काम एक इंसान 24 घंटे में नहीं कर सकता ना, वो काम 10 घंटे में 5 लोग कर जाएंगे। वो काम आप ही का होगा। आज पूरे ऑल ओवर इंडिया, फॉरेन कंट्री में 2-4 कंट्री ऐसी है जहां पे मेरे बिजनेस चल रहा है। मैं काम नहीं ना भी करूँ ना, एक टाइम ऐसा है कि मैं काम ना भी करूँ तो भी मेरे को इनकम आएगी। क्यों? वो नेटवर्क की वजह से ही आएगी। और नेटवर्क किस चीज का है? ये फोन है, ये भी तो नेटवर्क से चलता है। फोन भी तो नेटवर्क से चलता है। क्या कौन सी ऐसी चीज है जो बिना नेटवर्क के चलती हो? लोग बोलते हैं यहाँ पे आपको बंदे जोड़े जाते हैं, कहाँ पे नहीं जोड़े जाते भाई। एक टीचर है ना, टीचर बिना बच्चे को जोड़ो पढ़ा नहीं सकता। अगर स्कूल में बच्चे जाना बंद कर दे तो स्कूल बंद। फिर टीचर का क्या काम? फिर टीचर का क्या काम? हर जगह पे कस्टमर चाहिए, हर जगह पे चाहिए भाई। वकील है, वकील के पास अगर केस नहीं आएंगे तो वो वकील किस काम का, जज किस काम का? कोई भी लगा लो आप, कुछ भी लगा लो। एक आपने करियाना स्टोर लगा दिया, कुछ भी बना दिया आपने, कोई भी शॉप बना दी, उस शॉप पे अगर कस्टमर नहीं आ रहे, वो क्या वो शॉप चलेगी? नहीं चलेगी। सेम ये बिजनेस है, बिजनेस का मतलब ही कस्टमर है, कस्टमर से ही पैसा है। आज हम शॉपिंग मॉल जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, अगर मॉल में लोग घूमने ही जाए ओनली शॉपिंग करके ना, क्या वो मॉल चलेगा? नहीं चलेगा। सिंपल। बिजनेस का मतलब क्या है, टर्नओवर जब बढ़ेगी, कोई पर्सन खरीदेगा, उससे पैसा आएगा, तभी तो टर्नओवर और पैसा जनरेट होगा। तो यही तो चीज है। हमें यहाँ पे करना है क्या है? हमें यहाँ पे मिलता क्या है? देखो, एक तो मिलते ही सबसे बड़ी चीज, वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जिनको हम यूज करके अपनी फैमिली को हेल्दी कर सकते हैं और खुद हेल्दी हो सकते हैं। आधे से ज्यादा लोग, पता है क्या है, मैं कहता हूँ इंडिया के अंदर अगर बात करें, बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे जिनके पास करोड़ों रुपए है, करोड़ों रुपए हैं, बट उनके पास हेल्थ नहीं है। उनके पास हेल्थ नहीं है, ऐसे बहुत लोग होंगे। बट आप सोच के देखो, आपके पास चलो करोड़ों रुपए नहीं है, बट आपके पास हेल्थ तो है, हेल्थ तो है।
जीवन है, अगर जिंदगी है तो भाई पैसा कमा लेंगे। आप मान के चलो आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आपको कैंसर है, क्या करोगे 1 करोड़ का? क्या करोगे 1 करोड़ का? आपके पास मान लो कुछ भी नहीं है, पर आपकी हेल्थ अच्छी है, अगर शरीर रहा तो साला फिर से कमा लेंगे, प्रॉब्लम क्या है? बट अगर प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, फिर तो भाई दिक्कत ही दिक्कत है। आपको पता है मैं 6 महीने से ज्यादा नहीं जीऊंगा। मैं कहता हूँ आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा, घूमना अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। इससे अच्छा हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स एक नंबर, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको करने के लिए, और वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं जिनसे आप अपनी हेल्थ को सुधार सकते हो, और उसकी बदौलत आप लोगों को कामयाब कर सकते हो। अब आपको बताता हूँ, मेरे अपलाइन कौन सर है। किसी टाइम पे मैं लेबर का काम करता था, दिहाड़ी मजदूरी करता था, और साथ में मैंने ग्रेजुएशन करी। उन्होंने मेरे को बिजनेस के बारे में बता दिया, क्या उन्होंने मेरे को जोड़ा? आज उनकी बदौलत, उनके बताए हुए बिजनेस के लिए, कि भाई रवि ऐसे करके बिजनेस है, तू स्टार्टअप कर ले, जिंदगी तेरी बढ़िया बन जाएगी। और जैसे उन्होंने बोला वैसे मैंने करता गया, जैसे उन्होंने बोला वैसे मैं करता गया। आज मैं अच्छी महीने की 1.5-2 लाख रुपए की अर्निंग कर रहा हूँ, गाड़ी ली चुका हूँ, घर बना चुका हूँ, अच्छी सब कुछ, मतलब अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुका हूँ। क्या पवन सर ने गलत कर दिया? क्या पवन सर ने गलत कर दिया इस चीज के लिए? नहीं। अगर सेम चीज मान लो आपके अपलाइन ने आपको बिजनेस के बारे में बताया, कोई नोविस कस्टमर कुछ भी है आज, जिसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन कुछ भी है, अगर आपका अपलाइन जो है, वो जो ब्रदर है, वो अपने आपने मतलब आपको उसने बिजनेस के बारे में बताया, आपने समझने लग जाओ, कल को आप लाखों रुपए कमाने लग, क्या आप जुड़ गए उसके साथ? क्या आपको उसने जोड़ दिया? आपकी जिंदगी खराब कर दी? नहीं, आपकी लाइफ चेंज कर दी। समझ में आ रही बात? और यहाँ पे हमें वो लोग नहीं चाहिए जो आगे मुंह उठा के और ऐसे नहीं, हमें कुछ सिलेक्टेड पर्सन चाहिए होते हैं। सिलेक्टेड पर्सन चाहिए होते हैं कि जो सच में सीरियस है, सच में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं। टाइम पास वाले लोग तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें कुछ सीरियस पर्सन चाहिए, और सीरियस पर्सन के लिए आपको पता है हम अपने आप वो सिलेक्शन जो है वो हम कर लेंगे। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट आप इस चीज को समझो कि बिजनेस जो है वो एक जेन्युइन बिजनेस है, तगड़े लेवल का बिजनेस है, क्योंकि जब तक हम इस बिजनेस को क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम इस बिजनेस में आगे नहीं जा सकते। इस बिजनेस में आप डेली इनकम जनरेट कर सकते हो, मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? कहाँ पे मिलेगा आपको मंथली पैसा कमाना और डेली इनकम करना? कहाँ पे मिलेगा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता। सबसे बड़ी चीज सिक्योरिटी है, लाइफ की सिक्योरिटी है, बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। लाइफ की सिक्योरिटी ये है कि भाई आपको, है ना, आप अगर मान लो इस बिजनेस में ही ना भी हो, आज मैं हूं, मान लो मैं मैनेजर लेवल की पोस्ट पे हूँ, बाई चांस अगर मेरी डेथ हो जाए, मर जाऊं, एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो जाता है, कुछ भी एनीथिंग कुछ भी हो जाता है, तो मेरी फैमिली के नाम बिजनेस ट्रांसफर होता है, मेरी फैमिली तो सेफ है। और कहाँ पे मिल रहा है भाई? सो अब बात करते हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे, क्वेश्चंस होंगे कि भाई काम क्या करना है, ये तो बताओ। सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई काम क्या करना है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि ये बंदा आ रहा है अपने बारे में बता रहा है, मोटिवेशन करके जा रहा है, ये बंदा आ रहा है वो बता रहा है, ये बंदा आ रहा है वो बता रहा है, साला काम कोई नहीं बता के जा रहा भी काम क्या करना है, ये तो बता के जाओ कोई, है कि नहीं है? पर आपको काम बता के जाओ। मेरा मेन टॉपिक यही है कि काम बताना और आपके डाउट्स क्लियर करने। काम क्या है? काम वही है कि भाई जो बचपन से करते आ रहे हैं। अब साला पूछोगे कि बचपन से क्या करते हैं? बचपन से वही करते आए हैं जो हम, हमारी खून के रगों में भरा हुआ है, जिसके लिए हमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। सच बता रहा हूं, जिसके लिए हमें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, जिसके लिए हम ट्रेंड है, ऑलरेडी ट्रेंड है, जिसके अंदर हम पूरे वाकिफ हैं, और जो काम हम कर सकते हैं ना, कोई नहीं कर सकता। सच बता रहा हूं, जो काम हम कर सकते हैं, जो काम इस बिजनेस में करना, वो कोई कर ही नहीं सकता। अब काम क्या है? एडवर्टाइजमेंट का, बताने का, बोलने का। और वो तो हम बचपन से करते आए हैं, वो तो हम बचपन से करते आए कि नहीं आए? अब अमिताभ बच्चन क्या कर रहे हैं? अमिताभ बच्चन क्या करता है? अमिताभ बच्चन आता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, नवरत्न तेल ठंडा ठंडा कूल कूल। वो इतनी सी बात बोलने का 5 करोड़ ले जाएगा भाई। क्या वो खुद यूज कर रहे हैं? कभी चेक किया? कभी चेक किया आपने खुद यूज कर रहा है? वो नहीं, खुद यूज नहीं कर रहा। जूही चावला जो बोलती है केश किंग ऑयल की एडवर्टाइजमेंट दे रही है, भाई पहले अपने पति को दे दे जो गंजा है, उसके बाल तो उगा ले, लोगों के बाद में उगा लियो। समझ में आ रही है? ऐसी ऐसी चीजें प्रमोट करी जाती है, हम नहीं देखने जाएंगे।
हमने तो बस टीवी में एडवर्टाइजमेंट देख ली, बस ठीक है ओके है यही सब कुछ है, हम ऑर्डर कर देंगे और बाद में बोलेंगे मैं तो भाई मेरे तो बाल झड़ने लग गए ज्यादा। वो क्या करते हैं, उनका काम है एडवर्टाइजमेंट करना, वो सही है कि नहीं है, गलत है, केमिकल डाला उसमें कुछ भी है, आपको नहीं पता। बट आपको वर्ल्ड के बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी और वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट को प्रमोट करने का मौका मिल रहा है। आप ही हो, शाहरुख खान, कटरीना कैफ, आप ही हो भाई। कटरीना कैफ कहती है कि आप लक्स साबुन से नहाओ सोना निकलता है। कोई ऐसा बंदा है यहाँ पे जो बैठा हो जो आज तक इसको सोना निकला हो? कोई है बंदा ऐसा? बताओ मुझे। सोना छोड़ो, मैल तक नहीं निकलती, सच बता रहा हूं। ये तो बहुत दूर की बात है। समझ में? प्रियंका चोपड़ा आती है, पैर से नीचे छलांग लगाती है, बोलती है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? सामने वाला बोलता है ना जी, टूथपेस्ट में नमक नहीं है। आप ये यूज करो, इसमें नमक है। तो नमक से क्या हो जाएगा भाई? क्या वो खुद यूज करती होगी? अब जो एडवर्टाइजमेंट वो कर रहे हैं वो कैमरे के सामने शूट करके कर रहे हैं, बट हमें बस बिना कैमरे के करने हैं, और हम करते भी आए हैं। हम करते भी आए हैं। अब आपको बताता हूँ मैंने शुरुआत कहाँ से करी। मैंने जब छोटा सा होता था ना, 5-6 साल का था, तब से कर रहा हूँ। तब से मेरे रगों रगों में ये प्रमोशन वाला कीड़ा है। हर बंदे के होता है, सच बता रहा हूँ। जब घर पे छोटा था तो मम्मी से जिद करी कि मम्मी कुछ पैसे चाहिए, 5-10 रुपए, दुकान से कुछ लेके आना है, खाना है। मम्मी ने जिद करी, नहीं है। अब कहते हैं ना कि बच्चा जब ज्यादा जिद करता है, ले पकड़ जा दफा हो। वो वाला सीन हो गया मेरे साथ। ले ठीक है, ज्यादा जिद मत कर, मेरी पीछा छोड़, ले पकड़। अब मैं चला गया। अब वहां पे जाके जब मैंने शॉप पे देखा, शॉप पे एक पैकेट था जिसका नाम था लॉटरी। अब मेरे मन में लालच आया, मैंने उसको देखा, उसको समझा, उसको खोला। मुझे पता था कि पैसे निकलेंगे, बट वो खाली था। मेरी किस्मत ऐसी थी कि खाली निकल गई। अब मेरे मन में क्या था? मेरे मन में क्या था? मेरे पास दो ऑप्शन थी, या तो मैं घर चला जाता, दूसरा मैं अपने दोस्तों को बताता। क्यों? अब कीड़ा था ना बताने का, एडवर्टाइजमेंट करने का कीड़ा भी तो था। समझ में आ रही बात? अब मैंने क्या किया, मैंने दोस्तों को बताया, दोस्तों को बताना शुरू कर दिया। अब मान लो मैंने अपने दोस्तों को उस शॉप के बारे में, उस पैकेट के बारे में बताया, खाने वाली चीज के बारे में बताया, क्या मुझे कुछ मिला? नहीं मिला। एक चीज मिला, पता क्या? ये बाबा जी का ठुल्लू, और कुछ नहीं। और ये बचपन से मिलता आ रहा है, सच बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं। अब पता क्या चीज है, अब मेरे दोस्तों को तो भाई पैकेट में कभी कुछ निकला, कभी कुछ निकला, मेरे को क्या मिला? कुछ नहीं। ये चीज हम बचपन से करते हैं, छोटे से थे तब से करते हैं, शेयरिंग। अगर हमारे गांव में कोई बंदा आ रहा है, कुछ सवाल कर रहा है, पूछ रहा है भाई फलाने के घर में जाना है, हम क्या करते हैं? चल तेरे साथ चलता हूँ, मैं तेरे को छोड़ के आता हूँ। हम इतने फ्री हैं, एडवर्टाइजमेंट करने में इतने ज्यादा फ्री हैं, और उसको हमें मिलता क्या? कुछ भी नहीं। आपने मूवी देखी, मूवी आपको अच्छी लगी, आपने मूवी देखी, आपको मूवी अच्छी लगी, मूवी देखने के बाद कभी मन में ही है किसी को नहीं बताऊंगा? कभी नहीं आता। हम तो क्या करते हैं, हम विद डायलॉग विद एक्शन लोगों को बताना शुरू कर देते हैं कि भाई मूवी में ये था, ये सीन था, ऐसा था, वैसा था, सन्नी देओल ने ये कर दिया, उसने नलका उखाड़ दिया, ये कर दिया, है ना। मतलब हम पूरा, मतलब ऐसा सीन बना देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। हम हाइप क्रिएट करते हैं अच्छी तरीके से कि भाई उसमें ये था, उसमें वो था। और प्लस हम इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पे स्टोरी लगाते हैं, अब वहां पे भी तो लोग देख रहे हैं। क्या उसके बदौलत सन्नी देओल ने कभी कॉल करके ये भी बोला कि भाई थैंक यू, तू मेरी फिल्म की प्रमोशन कर रहा है? बोला कभी आपको? आपको पता है वो एक मूवी को प्रमोट करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए फॉरेन कंट्री जाते, वहां पे लाखों करोड़ों रुपए लगा देते फिल्म की प्रमोशन के लिए। हम हैं साला फ्री में कर रहे हैं, हम हैं फ्री में कर रहे हैं, और हमें मिल रहा है ये, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं मिल रहा हमें, हमें सिर्फ यही मिल रहा है। बट फॉर एवर लिविंग क्या बोलती है? फॉर एवर लिविंग क्या बोलती है? फॉर एवर लिविंग कहती है आप इसी चीज को प्रमोट करो, पैसा कमाओ। बट इसी में लोगों को प्रॉब्लम है। फ्री में वो कर देंगे, लोगों की चीजों को प्रमोट कर देंगे, जहां पे फॉर एवर लिविंग ये बोलती है कि आप अमीर हो सकते हो, यहाँ पे आप कामयाब हो सकते हो, यहाँ पे काम करो। वहां पे नहीं होगा। हर चीज के लिए होता है। लड़कियां क्या करती हैं? लड़कियां सूट पहनती हैं, है ना, सूट पहनती है, चाहे कुछ भी लेके, ड्रेस लेके, जब तक 4-5 दोस्तों को नहीं दिखाएंगे पहनेंगी नहीं। सच्ची बात है ये। अगर एक ने मना कर दिया तो मन में गिड़गिड़ाहट कि भाई ये तो सही नहीं है, चेंज करवा के लाओ। कुछ शर्ट पहनी है, मान लो मैंने शर्ट पहनी है, दोस्त ने पूछा भाई कहाँ से लाए, मैंने कहा फलाने की दुकान से। अब मेरा दोस्त अगर उस दुकान से शर्ट लेके आता है, मेरे को क्या मिला? कुछ भी तो नहीं मिला मुझे। तो यही तो एडवर्टाइजमेंट है, यही तो शेयरिंग है, और यही काम तो हमें करना है। बट आप ये सोच के देखो, जितने भी मैंने केस बताए
उस केस में पहले हमने कुछ ना कुछ किया है, मूवी हमने देखी है, शर्ट हमने खरीदी है, पैसा हमने थोड़ा बहुत लगाया है। तो पहले आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना होगा, खुद के लिए प्रोडक्ट यूज करने होंगे, उसके बाद आप लोगों को बता सकते हो और पैसा कमा सकते हो। समझ में आ रही बात? लड़कियां करती, लड़कियां मैं आपको बता दूं गोलगप्पे खाने जाती हैं, है ना। चार पांच अगर गोलगप्पे वाले लगे हैं, रेडी वाले लगे हुए हैं, तो नहीं नहीं इसके पास नहीं उसके पास जाएंगे। अगर उसकी फ्रेंड साथ में है तो नहीं नहीं वो पानी अच्छा देता है, वो बढ़िया, वो बढ़िया देता है। वो चारा चाय बेचारा ऐसे पसीना ऐसे घोल के पानी के अंदर ऐसे गुला के ऐसे मार दे जाए, है, और साथ में लास्ट में बोलेंगे भैया पानी बहुत अच्छा था। अगर अब जो जो फ्रेंड जो मान लो जो लड़की चार फ्रेंड को लेके जा रही है गोलगप्पे वाले के पास लेके जा रही है, क्या उसको पपड़ी एक्स्ट्रा मिली? कुछ भी नहीं मिला। हम फ्री में प्रमोट करें, कुछ भी लगा लो आप, एवरीथिंग कुछ भी लगा लो, हर चीज प्रमोट करते हैं, हर चीज, हर चीज प्रमोट करते हैं जो भी हमें अच्छा लगता है। हम खाने की चीज है, पहनने की चीज है, घूमने की चीज है, चाहे कुछ भी है, हर एक चीज के लिए हम लोगों को प्रमोट करते हैं, दूसरों को बताते रहते हैं। तो आप ये सोच के देखो सेम काम हमें फॉरएवर लिविंग में करना है। तो अब किसी पर्सन का डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई काम क्या है वो बता दो। अब तो नहीं होगा किसी का मन में सवाल? वाह जी क्या बात है, किसी का मन में सवाल नहीं है। ओके यस सर जी सुपर, राइट, क्लियर हुआ, समझ में आई? तो ये भाई कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी जरूरी है। काम सिंपल सा है, जो हम बचपन से करते हैं ना वही काम हमें करना, हमारी तो रगों में खून खून में है। आप ही शाहरुख खान हो, आप ही कटरीना कैफ, आप ही हो, सब कुछ आप ही हो भाई। जो पैसा उनको मिलता है करोड़ों रुपए, फॉर एवर लिविंग हमें देते हैं। जो पैसा उनको मिलता है वो फॉर एवर लिविंग हमें देती है। लाखों रुपए हमारे चेक क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हम लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, उनको प्रमोट कर सकते हैं, उनको प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज यार पता है क्या है? दुनिया में लोग नशा बेच रहे हैं, दुनिया में लोग नशा बेच रहे हैं, जिंदगियां खराब करने के लिए लोग जान तक लगा रहे हैं। हम लोगों को जिंदगी बनाने के लिए अपनी जान नहीं लगा सकते, हम लोगों की जिंदगी बनाने के लिए अपना टाइम नहीं लगा सकते। अब मैं पंजाब से हूं, तो पंजाब में आपको पता है बहुत नशे चलते हैं, बहुत नशे चलते हैं पंजाब में। बेटा नशे करके माँ बाप को मारता है। क्या आप वैसा बनना चाहते हो? क्या आप वैसा बनना चाहते हो? कुछ ऐसी भी हैं कॉलेज स्टूडेंट्स गर्ल्स है जो नशा करती है, बहुत ऐसी, जैसे हम मूवीज में देखते हैं ना ड्रग्स वगैरह ऐसा कुछ है ना लेके, या जो भी है कुछ ऐसी। मैं चलो नाम तो नहीं लेना चाहता, सॉरी उसके लिए। और मैं आपको बताता हूँ कि तो आप ये सोच के देखो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को दुख दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं है। और माँ बाप किसी टाइम पे जब एक बच्चा जन्म होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, एक माँ के पेट में जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है 9 महीने तक, उसकी माँ जो पता है क्या सोचती है कि जो हमने नहीं किया वो हमारा बेटा या बेटी करेगी। सच बता रहा हूँ, ये चीज जरूर सोचती है। जो हमारा, जो हमने नहीं किया वो हमारा बेटा या बेटी करेगी, जो हम नहीं कर पाए या हम नहीं पढ़ लिख पाए। अब जैसे आप हो, लगभग मुझे इतना पता कि हमारे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, जितने भी पर्सन है हमारे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस टाइम पे पढ़ाया नहीं जाता था, उस टाइम पे स्कूल नहीं होती थी, सुविधा नहीं होती थी। बट आज एक चीज बताओ, क्या आपके माँ बाप ने आपको पढ़ाने में कमी छोड़ी है? क्या आपके माँ बाप ने आपको किसी चीज की कमी दी है? नहीं दी ना। तो हम किस चीज की कमी देंगे? हम क्यों देंगे कमी उनको? हमारा टाइम है अभी, टू सीसी है करके साइड करो। एक बार टू सीसी करना, मैंने टू सीसी एक टाइम में किया, उसकी बदौलत तो पता नहीं क्या कुछ कर चुका हूँ भाई। और आज मैं कई बार ये सोचता हूँ कि रवि अगर उस टाइम पे तेरे से मना हो जाती तो ये बोल देता तू तो गरीब है, तेरे से नहीं होगा, तू टू सीसी नहीं कर सकता, तो आज तेरी जिंदगी भाई कुछ भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, कुछ भी। तो आप सोच के देखो, बहुत भाई बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है, बहुत कुछ आप यहाँ से अचीव कर सकते हो, बहुत कुछ कुछ आप पा सकते हो। बस आपका एक डिसीजन आपकी टोटली लाइफ चेंज कर देगा, आपकी एक डिसीजन आपकी टोटली लाइफ चेंज कर देगा। तो लास्ट में हम एक स्टोरी से हम एंड करेंगे फिर से। तो एक बार क्या होता है कि एक आदमी होता है जो भगवान का बहुत अच्छा भक्त होता है, बहुत अच्छा भक्त होता है। भगवान को हमेशा जब भी पूरा पूजा आराधना करता है, तो जब भी करता है तो एक ही चीज मांगता है कि भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो, भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो, भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो। जब भी मतलब वो पूजा आराधना करता है, ऐसे करते करते 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल ऐसे निकल जाते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि भगवान का भगत होते 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 उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है। मरने के बाद भगवान जी के पास जाता है और भगवान जी को जाके बोलता है कि भगवान जी मैं आपसे नाराज हूं। तो भगवान बोलता है कि भाई तू मेरा इतना अच्छा भगत है, तू मेरे से नाराज क्यों है, क्या हुआ?
कहता नहीं मैं तुमसे नाराज हूँ। कहता क्या हुआ, क्या बताऊं। कहता मैंने आपसे एक चीज मांगी थी कि भगवान मेरी लॉटरी लगवा दे, लॉटरी लगवा दे, लॉटरी लगवा दे। आपने, आपसे एक काम नहीं हुआ। तो भगवान ने क्या किया, थप्पड़ मारा खींच के कान के नीचे। कहता ये क्यों। कहता बेटा भगवान, मैं लॉटरी तो तेरी तब लगवाता ना जब तू जाके लॉटरी का फॉर्म भरता। अब तूने कभी जिंदगी में फॉर्म ही नहीं भरा तो लॉटरी लगेगी कहां से मूर्ख तेरी। तो कुछ लोग पता क्या होते हैं, ऐसे होते हैं कि सर मेरे को गाड़ी लेनी है, सर मेरे को BMW लेनी है, सर मेरे को घर बनाना है, सर मेरे को ये करना है, सर मेरे को बाहर घूमना है, सर मेरे को ऐसा करना है। जब बारी आती है 2cc करने की, नहीं सर। तो भाई 2cc करो। अब वो लॉटरी का फॉर्म 2cc है, आपने 2cc का फॉर्म भर दिया, लॉटरी लग जाएगी। मैंने भरा किसी टाइम में, मेरी लग चुकी है। आज मैं आपको बताना, मैं तो दुखी हो जाता हूँ सच बताऊं। अगर ऐसी लाइफ चाहते हो तो बता देना। कहाँ पे यार पैदल चलता था अच्छा था, आज कहाँ पे गाड़ियों में घूमना पड़ता है यार ऐसी। कहाँ पे गर्मी में घूमते थे, आज कहाँ पे एसी में बैठना पड़ता है। समझ में आ रही है। कहाँ पे गर्मियों में घूमते थे भाई, पैदल चलते थे, कहाँ पे आज गाड़ियों में घूमना पड़ता है। कहाँ पे जेब में 10 रुपए नहीं होते थे, अब साला टेंशन होती है 1.5 लाख रुपए अकाउंट में आ जाते हैं, टेंशन होती है लगाऊं कहाँ पे इसको, लगाऊं कहाँ पे इसको। पिछले महीने का 1.5 लाख खत्म नहीं होता, अगले महीने फिर आ जाता है। टेंशन है ना फिर तो, बहुत टेंशन है, सही बात है कि नहीं है। टेंशन है भाई। अगर ऐसी टेंशन चाहते हो तो भाई बिजनेस ही आपके लिए है। कहाँ पे सनरूफ का नाम नहीं सुना, आप सनरूफ में बाहर करते हैं ऐसे, मजा आता है। टेंशन है भाई। कहीं पे पहले जाते थे लोग पूछते नहीं थे, आज लोग पूछने लगे, टेंशन है भाई। आज लोग पूछने लगे, टेंशन है। क्यों पूछते हैं वे लोग, इसका मेन बात है पैसा। पैसा है आपके पास तो भाई सब कुछ है। और मैं आपको बता दूं भाई, लड़कियां जितने भी ये गर्ल्स हैं, उनके लिए तो चलो मैं इतना नहीं बोल दूंगा, क्योंकि पता है क्या, अगर वो मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो लाइफ बना लेंगे, नहीं बनेंगे तो कोई ना कोई तो उनको ले जाएगा, है ना, कोई ना कोई तो ले जाएगा। और भाई लड़कों किस चीज का घमंड है। भाई तुम्हारे पास पैसा होगा तो तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पूछेंगे, तुम्हारी बहन तुम्हें पूछेगी, तुम्हारी वाइफ तुम्हें पूछेगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हें पूछेंगे, तुम्हारे दोस्त तुम्हें पूछेंगे, अगर तुम्हारे पास पैसा है। तो भाई सिंपल सी एक चीज है, पैसा कमाओ बस। एक ही लाइफ का मकसद है पैसा कमाना, पैसा नहीं साला मोटा पैसा कमाना है, पैसा तो लोग कमा रहे हैं। मोटा पैसा कमाओ, दुनिया देखना कैसे पीछे पीछे आती है। ओके, तो पैसा कमाने के लिए भाई फॉरएवर लिविंग से बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लगता कि मुझे, देखो मुझे तो मिली नहीं आज तक, अगर आपको मिले तो मुझे बता देना। और मुझे लगता भी नहीं आपको मिलेगी कभी नहीं। ओके, क्लियर है, ऑल क्लियर। तो भाई लॉटरी का फॉर्म भर दो, 2cc लेवल डन करो अपना, फटाफट से बिजनेस को स्टार्ट करो, ताकि आप और आपकी टीम, आपकी फॉरएवर फैमिली आगे बढ़ सके, और आपकी फैमिली को एक अच्छी लाइफ मिले, और उनको आप एक अच्छा गिफ्ट दो जो आप देना चाहते हो। और बाकी मैं भी भगवान से दुआ करूंगा कि आप जितने भी पर्सन हो इस मीटिंग के अंदर, बहुत आप मेहनत करो अच्छे तरीके से, और आप सबके जो ड्रीम्स है वो पूरे हों, और भगवान की आप सब पे कृपा बनी रहे। तो बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। अगर किसी को बुरा लगा हो मेरी बातों का तो आई एम सॉरी, उसके लिए भाई माफ कर देना, बट जो बात रियलिटी थी वो मैंने बताई। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, डिसीजन आपका रहेगा, लाइफ